ऐसा लगता है कि मोदी सरकार ने 2024 लोकसभा चुनाव का रास्ता खोज लिया है। जी हाँ, आजकल जो मीडिया रिपोर्ट्स आ रहे हैं वो रिपोर्ट्स इसी तरीके के आ रहे हैं। कई बार मोदी सरकार सुप्रीम कोर्ट से टकराव करती दिखती है, कई बार मोदी सरकार सुप्रीम कोर्ट को नसीहत देती दिखती है। और उनके जो काम हैं वो कई बार ये बताते हैं कि लगभग लगभग वो तैयार हो चुके हैं 2024 का चुनाव जीतने के लिए, क्योंकि उनके जो काम हैं वो इसी तरफ इशारा करते हैं। आपको याद होगा ईडी के चीफ संजय मिश्रा वो शख्सियत जो ईडी के चीफ थे, जिनका कार्यकाल 3 बार बढ़ाया गया। सुप्रीम कोर्ट ने जिनके कार्यकाल को अवैध घोषित किया। सुप्रीम कोर्ट में अवैध घोषित होने के बाद भी रिव्यू पिटीशन दाखिल किया गया और फिर से सुप्रीम कोर्ट से कहा गया कि इनके कार्यकाल को बढ़ा दीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने आखिरी बार 45 दिनों के लिए यानी कि 15 सितंबर तक ईडी चीफ संजय मिश्रा का कार्यकाल बढ़ा दिया। इससे जो विपक्षी दल थे उनमें बेचैनी हुई और मोदी सरकार कहीं ना कहीं खुश हुई, क्योंकि मोदी सरकार सब जानते हैं किस तरीके से काम वो करते हैं और ईडी चीफ का उनकी जीत में कितना बड़ा योगदान होगा। इसका जो मीडिया रिपोर्ट्स हैं उनको अगर एक बार गौर करें तो मीडिया में आजकल रिपोर्ट्स छाई हुई हैं कि भारत सरकार एक नई पोस्ट भारत में बनाने जा रही है, जिसकी रैंक जो होगी वो भारत सरकार के सचिव की रैंक होगी और उस रैंक का नाम होगा CIO। जी हाँ, CIO जो होंगे वो इक्वल टू यानी कि बराबर होंगे NSA चीफ के या CDS के। आपको पता होगा कि CDS जो है तीनों सेनाएं उनको रिपोर्ट करती हैं और NSA जो है देश की इंटेलिजेंस कंपनियां NSA को रिपोर्ट करती हैं। इसके बाद ये जो चीफ हैं ये सीधे प्रधानमंत्री कार्यालय को रिपोर्ट करते हैं। तो बात कर रहे हैं हम इसमें संजय कुमार मिश्रा जो ईडी चीफ हैं, 15 सितंबर को उनका कार्यकाल खत्म होने वाला है। सरकार जो है वो CIO की नई पोस्ट सृजित कर रही है संजय कुमार मिश्रा के लिए। इसमें CBI और ED दोनों जो संस्थाएं हैं इनके ऊपर ये एक पोस्ट बनाई जा रही है। दोनों के जो हेड होंगे वो CIO होंगे, जैसे कि CDS और NSA होते हैं। तो संजय कुमार मिश्रा को नया देश का CIO या कहें कि देश का पहला CIO बनाने की तैयारी मोदी सरकार कर रही है। और अगर ऐसा होता है तो आप यकीन मानिए कि ED और CBI दोनों जो सीधे पहले होम मिनिस्ट्री को रिपोर्ट करती थी, अब वो सीधे CIO को रिपोर्ट करेंगे और जो भी वो कार्रवाई करेंगे उसकी रिपोर्ट CIO को करेंगे और वहीं से वो ऑपरेट होंगे। कोई भी रेड अगर उनको डालनी है तो वहीं से वो ऑपरेट होंगे और उनको वो रिपोर्ट करेंगे और वो CIO जो होंगे वो सीधे प्रधानमंत्री यानी प्रधानमंत्री कार्यालय को वो रिपोर्ट करेंगे। तो संजय कुमार मिश्रा का ये मान लीजिए कि एक तरह से प्रमोशन होने वाला है। संजय कुमार मिश्रा जो हैं वो CIO बनने वाले हैं और भारत सरकार जो है समझ में नहीं आता कि सुप्रीम कोर्ट के भी इतने बार बार मना करने के बाद, उनके कार्यकाल को अवैध करार देने के बाद 15 सितंबर तक उनको बने रहने के लिए सुप्रीम कोर्ट से गुहार करती है, समय मांगती है। सुप्रीम कोर्ट 15 सितंबर तक उनको बहाल कर देता है। इसके बाद उनके लिए एक नई पोस्ट बनाया जाना ये फिलहाल जो है वो बड़ा संशय का विषय है कि आखिर ऐसा क्या है संजय कुमार मिश्रा में। संजय कुमार मिश्रा के पास कहीं 2024 के चुनाव की चाबी तो नहीं। जी हाँ, क्योंकि संजय कुमार मिश्रा ने जिस तरह से अब तक जो उनका कार्यकाल रहा है ईडी चीफ के तौर पर, उन्होंने जिस तरीके से विपक्षी दलों से जो उन्होंने पूछताछ का जो सिलसिला जो चलाया है, 100 घंटे और तमाम घंटों की पूछताछ लगातार हुई है। पूरे पूरे दिन विपक्षी दलों के नेताओं को बुला के बिठा के रखा गया, उनसे पूछताछ की गई है। फिर चाहे वो राहुल गांधी हों, सोनिया गांधी हों या तमाम दूसरे दलों के विपक्षी नेता हों। मनीष सिसोदिया जो इस वक्त जेल में हैं, उनकी भी गिरफ्तारी CBI और ED की लंबी पूछताछ के बाद उनकी गिरफ्तारी हुई और वो जेल गए। तो संजय कुमार मिश्रा का काम करने का तरीका जो है सब जानते हैं क्या है। लेकिन मोदी सरकार की ऐसी आखिर क्या मजबूरी है, ऐसे क्या दूसरे योग्य अधिकारी उनके पास नहीं है जो एक ही अधिकारी को बार बार रिपीट कर करके वो उस पोस्ट पर रखे रहना चाहते हैं। हमारा मानना तो यह है कि ऐसे जो दूसरे अधिकारी हैं उनको भी आगे आना चाहिए, उनका भी प्रमोशन कभी ना कभी तो होना चाहिए, उनको ED चीफ बनना चाहिए, उनके ऊपर भी जिम्मेदारी आनी चाहिए। एक व्यक्ति से सरकार नहीं चल सकती, लेकिन यहाँ सरकार एक ही व्यक्ति को लेकर सरकार चलाना चाहती है, जो हमारे देश के जो अच्छे और योग्य जो अफसर हैं उनके साथ कहीं ना कहीं अनदेखी ये हो रही है। फिलहाल मामला सरकार के पास है। मीडिया रिपोर्ट्स में सरकार छाई हुई है, संजय कुमार मिश्रा छाए हुए हैं। ED से रिटायर होने के बाद 15 सितंबर को ये माना जा रहा है कि उनकी CIO की पोस्ट पर उनकी तैनाती नियुक्ति तय है। अब क्या होगा ये तो 15 सितंबर के बाद ही पता चलेगा, लेकिन अगर ऐसा होता है तो उनके काम करने का जो तरीका है मुझे लगता है कि
सारे विपक्षी दलों की परेशानियां बढ़ने वाली हैं, उनको पसीने आने वाले हैं और 2024 का जो चुनाव है इससे कहीं ना कहीं प्रभावित होगा और सरकार जो मोदी सरकार है उसकी जीत का रास्ता 2024 में कहीं ना कहीं एक बार फिर से बनेगा, रास्ता साफ होगा। आज के वीडियो में इतना ही। आप लोग बने रहिए चौधरी लीगल एसोसिएट्स के साथ। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।